अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी फुल डे की रूटीन शेयर करूंगी और जो है आज मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किए, वो सब आप आगे देखिएगा। एक दिन होता है ना आपका कि आप कहते हैं कि भाई आज तो मैंने सारे काम कर लेने और कोई काम नहीं छोड़ना तो बस मेरा भी आज वो दिन था। थक गई थी रात को, लेकिन ये था कि सारे काम हो गए थे मेरे। होता क्या है ना कि मैं सारे काम हाथ के हाथ कर लेती हूँ ना, तो फिर जिस दिन मुझे ऐसा जोश आए ना, तो फिर मुझे काम ढूंढना पड़ता है। और बच्चों वाले घर में ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ढूंढने से भी काम ना मिले। तो बस मुझे भी आज काफी काम मिल गए थे करने के लिए। तो यहाँ मैंने सुबह बच्चों को नाश्ता करवा दिया था और मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है रात में ही बना के उसे फ्रीज कर लिया था। और अब मैंने उसके क्यूब्स करके बस उसको बॉक्स में डाल के रखना था और मेरा जो है ना मंथ इजीली इसमें गुजर जाता है। बस जब भी खाना बनाना होता है 1 या 2 क्यूब्स निकाले और वो डाले और झटपट खाना तैयार हो जाता है। तो बस मैंने इसे बंद करके रख दिया था फ्रिज में। अच्छा, जिंजर गार्लिक पेस्ट की ना बहुत स्ट्रॉन्ग एसेंस होता है। जहाँ पर मैंने इसके रख के क्यूब्स काटे थे ना, मुझे सारी शेल्फ उसको 2-3 बार साफ करनी पड़ी थी। इधर तो मैंने एक ही बार दिखाया ना, क्योंकि कुछ उसकी एसेंस भी होती है, कुछ इंसान का वहम भी होता है। हाथों में से भी ना बहुत ज्यादा ना उसकी स्मेल आ रही होती है। तो बस मैंने यहाँ पर बर्तन वगैरह धोए जो मैंने यूज किए थे और इसके बाद मैंने बनाना था अपने लिए ब्रेकफास्ट। अच्छा, आजकल मैं बच्चों के साथ सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। सुबह सुबह इतना खाने का दिल ही नहीं करता। बस माँ की रूटीन ऐसी ही चलती रहती है, बस बच्चों को खिला पिला लें, उनके काम शाम कर लें, बस उसी में खुश हो जाते हैं हम लोग। खैर, आज मेरे हस्बैंड फिर गए हुए थे साइट पर। इस बार इन्होंने जाना था वीक के लिए। तो जब भी इन्होंने अपनी साइट पर या अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में कहीं पर भी जाना होता है ना, तो फिर मैं अकेली होती हूँ। तो फिर मुझे ज़्यादा अकेला अकेला फील होता है। फिर ये मुझे चीज़ बहुत बॉदर करती है, डिप्रेस में फील करती हूँ ना। तो बस मैं उससे निकलने के लिए काम वगैरह ढूंढती हूँ और वो कर लेती हूँ ना, तो फिर मैं बिजी रहती हूँ, ज़्यादा फील नहीं होता। और अगर कोई काम नहीं होता तो मैं बच्चों को बाहर ले जाती हूँ। अच्छा, स्पेन में तो काफ़ी अच्छा वेदर होता था, तो मैं बच्चों को बाहर ही मोस्टली लेकर चली जाती होती थी। लेकिन यहाँ का वेदर इतना रेनी है और इतना विंडी है कि हर टाइम आप बाहर नहीं जा सकते। इतना रिलायबल वेदर नहीं है हर टाइम बाहर जाने के लिए ना यहाँ का। खैर, यहाँ मैं बना रही थी अपने लिए ऑमलेट और बीच बीच में बच्चों को कुछ चाहिए था, टीवी लगाना था, उनसे लग नहीं रहा था। और यही करते करते मैंने सारा सामान कट कर लिया था। यहाँ आजकल मिड टर्म ब्रेक है ना, तो मेरी बेटी भी स्कूल नहीं जा रही है, घर पे होती है। तो उसको भी हर टाइम कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए होती है करने के लिए। तो इस वजह से मुझे उसको भी ज़्यादा टाइम देना होता है ताकि वो हर टाइम बिजी रहे, क्योंकि स्क्रीन टाइम भी आप इतना ज़्यादा तो बच्चे को दे नहीं ना सकते हर टाइम। तो उसके साथ भी मैं कोशिश करती हूँ उसको किसी काम में इन्वॉल्व करूँ। साथ अगर क्लीनिंग कर रही हूँ तो उसको भी अपने साथ लगा लेती हूँ या उसके साथ कोई खेल खेल लेती हूँ। और इसके अलावा उसको मेरे साथ बातें करने में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे भी हम जो है गॉसिप्स कर रहे थे, साथ साथ में बर्तन धो रही थी। अच्छा, बर्तन जितने मर्जी धो लो, लेकिन फिर भी आपको आधे घंटे बाद कोई ना कोई नया बर्तन मिलता ही है धोने के लिए ना। खैर, यहाँ पर मैं अपने लिए ब्रेड निकाल रही थी, क्योंकि मैंने जो है ऑमलेट के साथ मैंने ब्रेड लेनी थी। मुझे ब्रेकफास्ट में वेरिएशंस करने का बहुत मजा आता है। मुझे सेम ब्रेकफास्ट ना बहुत बोर करता है, तो मैं अपना वीक 2 वीक बाद जो है ना ब्रेकफास्ट का मेन्यू चेंज करती हूँ। चाहे थोड़ा सा बिल्कुल चेंज करूँ, लेकिन मैं करती जरूर हूँ। तो जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता होगा कि मैं पिंक टी की कितनी ज्यादा शौकीन थी। तो खैर, मैंने वो छोड़ दी है और मैंने ग्रीन टी लेना शुरू कर दी है। अच्छा, मुझसे काफी लोगों ने पूछा था कि यहाँ पर पिंक टी लिटिल टेस्को वगैरह से मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने तो लिटिल टेस्को वगैरह में ऐसी कोई चीज नहीं देखी है। हाँ, यहाँ पर अलबत्ता जो देसी ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं ना, वहाँ से आपको मिल जाती है, लेकिन हर देसी ग्रोसरी स्टोर से नहीं मिलती है। कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत से देसी ग्रोसरी स्टोर ऐसे भी देखे हैं जो एक्सपायर्ड पिंक टी रख रहे हैं। और मैंने उनसे कंप्लेन की, क्योंकि मैंने उनसे ना खरीद ली थी, और मैंने उनसे कंप्लेन की कि आपने ये एक्सपायर्ड रखी है। लेकिन उन्होंने रिटर्न कर ली थी। लेकिन उसके बाद मैंने दोबारा चेक किया कि अगर इन्होंने नहीं ला के रखी है तो मैं बाय कर लूँ, लेकिन ना वो स्टिल एक्सपायरी ही उन्होंने जो है ना उधर रखी हुई थी। खैर, इंसान से कभी भूल चूक हो ही जाती है, लेकिन यहाँ पर इस चीज का भी काफी ध्यान रखना पड़ता है। खैर, यहाँ पर मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था और अब थी बारी फ्रिज की। खैर, फ्रिज में मंथ में एक बार डीप क्लीन करती हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ थोड़ी थोड़ी करके ना फ्रिज की सफाई करती रहती हूँ। जैसे कोई शेल्फ खाली हो गई तो फिर मैंने उसको धो के वापस रखा, फिर उसमें चीज रखी। और जिस दिन ग्रोसरी की उस दिन माइक्रोफाइबर से सारा फ्रिज साफ करके फिर मैं चीजें रखती हूँ। और ऐसे ही जिस दिन मीट आता है उस दिन सारा साफ करके फिर उसमें जो है मैं मीट वगैरह रख लेती हूँ। तो मुझे इतनी ज्यादा सफाई की जरूरत नहीं पड़ती है। इवन जब मैं मंथ में एक बार डीप क्लीन भी करती हूँ ना, सब कुछ निकाल के ऊपर नीचे से सब सारा साफ करती हूँ, तब भी मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि साफ होता है फिर जल्दी से क्लीनिंग हो जाती है। बस जिसको जैसे रिलायबल है वो वैसे अपना घर साफ करता रहता है। और बच्चों के साथ मुझे ऐसे ईजी लगता है काम करना ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करते रहो ना सही है। जिस दिन ज्यादा सारा काम करने बैठ जाओ ना, उस दिन बच्चे फिर बहुत इग्नोर हो जाते हैं। खैर, यहाँ आपसे बातें करते करते मेरा फ्रिज साफ हो गया था। फ्रिज साफ करके ना मैं उसको 5 मिनट के लिए ना वैसे बंद कर देती हूँ, ताकि थोड़ी सी ना कूलिंग हो जाए। और फिर यहाँ मैं चीज़ें वापस रख रही थी। अच्छा, मैं करती क्या हूँ ना,
हर 1-2 दिन बाद जो है ना फ्रिज को एक लुक दे देती हूँ, जैसे कोई चीज़ डिस्कार्ड तो नहीं होने वाली है, कोई सालन ऐसा हो जो नहीं खाया जा रहा, या कोई चीज़ एक्सपायरी तो नहीं पड़ी हुई फ्रिज में। तो इससे भी ना फ्रिज मैसी नहीं होता, साफ ही रहता है। खैर यहाँ पर मैंने फ्रिज वगैरह साफ करके ना शामी कबाब का सामान रख दिया था। जहाँ इतने काम किए थे मैंने कहा लगे हाथ तो मैं शामी कबाब भी बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना शामी कबाब काफी यूज होते हैं, तो मैं खत्म भी नहीं होने देती, क्योंकि मेरे हस्बैंड ले जाते हैं कभी लंच में, बच्चे खा लेते हैं शौक से, और जो है कोई गेस्ट या फ्रेंड अचानक से आ जाए तो झटपट बन जाते हैं। या मैं पुलाव जब भी बनाती हूँ उसके साथ शामी कबाब जरूर फ्राई करती हूँ, तो बस जो है ना ये हमारे फ्रिज से खत्म नहीं होते हैं। खैर यहाँ मैं पिज्जा खोल रही थी, क्योंकि शामी कबाब तो रेडी हुए नहीं थे और बच्चों को लग गई थी भूख, उन्होंने सोना था खाना वगैरह खा के। तो मैं पिज्जा बाहर से लेकर आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं ये झटपट से यही बना देती हूँ इनको। तो ये जो है सिर्फ चीज पिज्जा था, इसमें कुछ चिकन या वेजिटेबल वगैरह नहीं थी, तो फिर मैंने खुद से ऐड किया था। तो यहाँ मैं चिकन फिलेट फ्राई करके ना तो मैं वो इसमें डाल रही थी। ये थोड़ा सा स्पाइसी था, तो मैंने बच्चों के लिए जो है ना दूसरा चिकन डाला था इसमें, क्योंकि खाना थोड़ा बहुत भी स्पाइसी होना फिर ये लोग खाते नहीं है, इतने नखरे करते हैं। तो फिर मैं इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखती हूँ कि भी जो है ना इनको मौका ना ही दूँ खाने को रिजेक्ट करने का। तो खैर यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा बना रही थी, फिर मैंने इसके ऊपर जो है ज़्यादा सारी चीज़ भी डाला, कैप्सिकम डाला, और एंड पर मैंने इस पर ओरिगेनो स्प्रिंकल किया था। अच्छा ये मेरा फर्स्ट पिज़्ज़ा था जो मैं बाहर से रेडीमेड लेकर आई थी, वरना मैंने कभी ऐसे रेडीमेड ला के ना पिज़्ज़ा घर बनाया नहीं था। लेकिन ये काफ़ी मज़े का था, इसकी क्रस्ट बहुत मज़े की थी ना, और कुछ हम सबको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो हमें खाने का मज़ा भी बहुत आया। खैर यहाँ पर मैंने प्री हीट करके जो है पिज़्ज़ा रख दिया था। वैसे तो ये पिज़्ज़ा रेडी था बेक करने के लिए, लेकिन जब तक एक स्लाइस में 1-2 पीस चिकन के ना आए तो मज़ा ही नहीं आता, जुबान को बस चस्के लगे हुए हैं। तो बस वही हमने शशके अपने पूरे करके पिज़्ज़ा बेक कर लिया था। और यहाँ मैं जो है शामी कबाब को देख रही थी, तो बस रेडी हो गए थे, बस थोड़ा पानी जो है ड्राई होने वाला था। और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी पिज़्ज़ा के लिए, तो वो मुझे कह रही थी मामा मुझे बार बार चेक करवाएं। बच्चों को इतना शौक होता है कि हम जो है ऐसी चीज़ें बेक होते हुए देखें ना, तो वो खैर देख रही थी। और फिर हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया था, और इसे बस 10 मिनट लगे थे और ये रेडी हो गया था। मैं तो फर्स्ट टाइम बाहर से लेकर आई थी, तो मुझे अच्छा लगा था। तो जिन जिन लोगों ने डोमिनोज वगैरह छोड़ा हुआ ना, वो उसके ऑल्टरनेटिव में ये पिज़्ज़ा लेकर ट्राई कर सकते हैं, ये भी काफ़ी मज़े का है। मेरी बेटी को भी डोमिनोज काफ़ी पसंद है, लेकिन जो आजकल सिचुएशन चल रही है ना, तो मैं उसको उससे अवेयर करती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ हो रहा है ना, हमें हमारे बच्चों को इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर की यूथ तो हमारे बच्चे ही है ना। खैर यहाँ पर मेरे शामी कबाब तैयार हो गए थे, फिर मैंने इसमें मिर्च और धनिया चॉप करके डाला था, और थोड़ा सा जो है गरम मसाला भी डाला था। और शेप मैंने इसको सुबह उठ के दी थी, क्योंकि बच्चों को भी बहुत नींद आ रही थी और मेरी भी बस हो गई थी, तो मैंने बस इसको ठंडा करके फ्रिज में रख दिया था। तो जी आज का व्लॉग भी यही खत्म करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और दुनिया में सब मुसलमानों के लिए बहुत बहुत ज्यादा दुआ कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।